दोस्तों, जब कभी कोई हमें हमारा भूतकाल बताता है तो हम भूतकाल की यादों में खो जाते हैं और अपनी कार्य क्षमता, अपना स्वर्णिम इतिहास भूल जाते हैं। अधिकतर हम सुनते हैं कि पाकिस्तान से तो तीनों युद्ध हम जीत गए, लेकिन चीन से 1962 का युद्ध हम हार गए। प्रत्येक भारतीय इसे कलंक की तरह लेता है, लेकिन फिर वही परेशानी, आधा अधूरा ज्ञान। 1962 के बाद भी चीन से हमारी 3 और लड़ाइयाँ हुई थी और तीनों ही लड़ाइयों में भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को नाकों तले चने चबाए थे। नंबर 1, 1967 नाथुला दर्रा की लड़ाई। इस लड़ाई की कमान 2 ग्रेनेडियन बटालियन को सौंपी गई थी। 11 सितंबर 1967 को भारत और चीन के बीच सैनिकों में तारबंदी को लेकर लड़ाई हुई थी। चीनी सैनिकों ने मीडियम गन से भारतीय सैनिकों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। शुरुआत में भारत के 70 सैनिक मारे गए। इसके बाद भारत के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। भारत की आर्टिलरी का पावरफुल प्रदर्शन 3 दिनों तक जारी रहा। इसमें चीन के कई बंकर ध्वस्त कर दिए गए और चीन के 400 सैनिक भी मारे गए। चीन की मशीन गन यूनिट भी बर्बाद कर दी गई। 15 सितंबर को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शवों की अदला बदली की गई और इस लड़ाई पर विराम लगा दिया गया। इस लड़ाई में भारत का पलड़ा चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा भारी रहा था। भारत की जनता ने इस इतिहास के क्षण को बुला दिया। नंबर 2, 1967 की भारत चीन की दूसरी लड़ाई, चोला दर्रा। 1 अक्टूबर 1967 चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दोबारा भारत की चौकी पर हमला किया और सितंबर 1970 के संघर्ष विराम को तोड़ दिया। वहाँ मौजूद 711 गोरखा राइफल और 10 जैक राइफल नामक भारतीय बटालियन ने चीन का हमला नाकाम कर दिया। इसके बाद 17 माउंटेन डिवीज़न के मेजर संगत सिंह ने नाथुला और चोला दर्रा की सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। इस लड़ाई में कर्नल रॉय को महावीर चक्र और शहादत के बाद कैप्टन डोंगर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1967 के ये 2 सबक आज भी चीन को सीमा पर गोली चलाने से रोकते हैं। इसलिए भारत चीन सीमा पर सैनिकों में प्राय धक्का मुक्की ही होती है, कोई गोली नहीं चलती। अफसोस की बात यह है कि भारत की जनता ने इस इतिहास की लड़ाई को भी बुला दिया। नंबर 3, 1987 की भारत चीन की तीसरी लड़ाई। 1967 के 20 साल बाद 1987 में चीन को एक बार फिर झटका लगा, जब भारत की सेना ने चीन को फिर से सबक सिखाया। इस संघर्ष की शुरुआत तवांग के उत्तर में सम गोरांगचू सीजन में 1986 में हुई थी। उस समय भारत के कर्नल कृष्ण स्वामी सुंदर जी के नेतृत्व में ऑपरेशन फाल्कन शुरू हुआ था। समदोरंगचू और नामकाचू दोनों नाले उत्तर से दक्षिण को बहने वाली नयामजंगचू नदी में गिरते थे। 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यहाँ डटी रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में यहाँ पहुँची तो यहाँ चीनी फौजें मौजूद थी। समदोरांगचू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारत ने पूरी कोशिश की कि चीन को अपनी सीमा में लौट जाने के लिए समझाया जा सके, लेकिन अड़ियल चीन मानने को तैयार नहीं था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन तैयार किया, जिसका उद्देश्य सेना को तेजी से सरहद पर पहुंचाना था। तवांग से आगे कोई सड़क नहीं थी, इसलिए जनरल सुंदर जी ने जेमीथोंग नाम की जगह पर एक ब्रिगेड को भेजने के लिए रूस से मिले हेवी लिफ्ट Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। भारतीय सेना ने होतुंगला पहाड़ी पर पोजीशन संभाली, जहाँ से समुद्रोई चूक के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। 1962 में चीन ने ऊंची जगहों पर पोजीशन लिया था, परंतु इस बार भारत की बारी थी। जनरल सुंदर जी की रणनीति यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। ऑपरेशन फाल्कन के द्वारा लद्दाख के डेमचोंग और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक भी उतारे गए। अचंभित चीनियों को विश्वास नहीं हो रहा था। इस ऑपरेशन में भारत ने एक जानकारी के अनुसार 7 लाख सैनिकों की तैनाती की थी। फलत लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीनियों ने घुटने टेक दिए थे। इस ऑपरेशन फाल्कन ने चीन को उसकी औकात दिखा दी थी। भारत ने शीघ्र ही इस मौके का फ़ायदा उठाकर अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो दोस्तों, 1962 के बाद ये वो लड़ाइयाँ थी जिसमें इंडियन आर्मी के जवानों ने चाइना को उसकी औकात दिखा दी थी। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।